नासिक का अब हम रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखी गई। नासिक से 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। छापे के बाद संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। नाम छिपा कर रह रहे थे ये अवैध बांग्लादेशी। 600 लोगों के बीच काम कर रहे थे और अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अपना नाम छिपाया हुआ था, आइडेंटिटी छिपाई हुई थी और अपना नाम छिपा कर ये अवैध बांग्लादेशी रह रहे थे। 600 लोगों के बीच में ये लोग काम कर रहे थे। 8 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नासिक पुलिस ने बताया है कि गोपनीय सूचना के आधार पर केंद्रीय अपराध शाखा की टीम ने एक निर्माण स्थल पर छापा मारा, जहां से 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। छापे के बाद संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया क्योंकि वे भारतीय नागरिकता का सबूत देने में विफल रहे। ये कार्रवाई बांग्लादेशी मूल के अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए नासिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। इस कार्रवाई का ब्यूरो साझा करते हुए कमिश्नर संदीप कार्णिक ने कहा है कि नासिक पुलिस बांग्लादेशी मूल के अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। पिछले हफ्ते सूचना मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक एक निर्माण स्थल पर 600 लोगों के बीच काम कर रहे हैं। हमारी टीम ने गुप्त रूप से जांच की और 8 संदिग्धों से पूछताछ करने पर पता चला कि वे बांग्लादेशी हैं। डुरेल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर लगातार बांग्लादेशी जो प्रवासी हैं वो यहाँ रह रहे हैं अवैध तरीके से, उन पर कार्रवाई की जा रही है और इसी अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 लोगों को पकड़ा गया है जो कि अपनी आइडेंटिटी छिपाकर 600 लोगों के बीच में काम कर रहे थे। और देखिए, महाराष्ट्र नासिक जिले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। नासिक पुलिस ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर केंद्रीय अपराध शाखा क्राइम ब्रांच की टीम ने एक निर्माण स्थल पर छापा मारा, जहां से 8 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। छापे के बाद संदिग्धों को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि वे भारतीय नागरिकता का सबूत देने में विफल रहे। यह कार्रवाई बांग्लादेशी मूल के अवैध अप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए नासिक पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। कमिश्नर संदीप कर्णिक ने कहा कि नासिक पुलिस बांग्लादेशी मूल के अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। पिछले हफ्ते सूचना मिली थी कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक एक निर्माण स्थल पर 600 लोगों के बीच काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारी टीम ने गुप्त रूप से जांच की और 8 संदिग्धों से पूछताछ करने पर पता चला कि वे बांग्लादेशी है। इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि अवैध बांग्लादेशी भारत में कैसे घुसे और उन्हें भारतीय दस्तावेज कैसे मिले। इन अवैध बांग्लादेशियों के पास से मोबाइल फोन, आधार कार्ड, पैन कार्ड भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने कहा कि ये बड़ी बात है कि अवैध बांग्लादेशियों ने कुछ ही समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड तक अपने नाम पर बनवा लिया। इन सभी विवरणों की जांच जो है पुलिस द्वारा की जा रही है। पुलिस ने आगे कहा कि नासिक पुलिस और एटीएस राज्य खुफिया विभाग की भागीदारी के साथ जांच में आगे बढ़ रहे हैं। हम अन्य जांच एजेंसियों के साथ मिलकर यह पता लगाने के लिए उनकी पिछली गतिविधियों को भी जांच कर रहे हैं कि वह आपराधिक या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है या नहीं, और आगे की जांच जो है नासिक पुलिस कर रही है। बिल्कुल डरेल, अगर देखा जाए तो बड़ी कार्रवाई है ये और लगातार ऐसी कार्रवाई जो है वो महाराष्ट्र में अमल में लाई जा रही है। जिस तरीके से बताया गया है कि सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पर ये कार्रवाई की गई है। पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ऐसे कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा ये बांग्लादेशी लोग जो अपने आइडेंटिटी छिपाकर जिस तरीके से अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं वो मिल सकते हैं? महाराष्ट्र के ऐसे वो कौन से इलाके हैं जो चिन्हित किए गए हैं जहां पर सबसे ज्यादा निगरानी इस वक्त रखी जा रही है, जहां पर सबसे ज्यादा कार्रवाई इस वक्त की जा रही है? देखिए, देखा जाए तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने हाउस में जब असेंबली सेशन शुरू था तभी कहा था कि जो मुंबई में और महाराष्ट्र में अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रहते हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद जो महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र की एटीएस की टीम सभी एक्शन मोड में आ गए हैं। और देखा जाए तो जहां से ज्यादातर ये अटक हो रही है, जिनसे इलीगल इमिग्रेंट्स को अरेस्ट कर रहे हैं, वहाँ मुंबई है, ठाणे है, नवी मुंबई है, मीरा भाईंदर है, पुणे है। साथ ही साथ जो महाराष्ट्र के अन्य जिले जहाँ कल नासिक से अरेस्ट हुआ और उसी के साथ जो मालेगांव जैसे शहर है जहाँ बहुत से बांग्लादेशियों को पकड़ा भी गया है, हिरासत में पुलिस ने लिया है, ऐसे बहुत सारे शहर है। लेकिन मेन देखा जाए तो जो सिटीज है जैसे मुंबई हुए, पुणे हुए, ठाणे हुए, मीरा भाईंदर, नासिक और जो मालेगांव जैसे जिले है, वहां पर जो है बड़े पैमाने पे बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है। बैक टू स्टूडियो।
ठीक है डिरेल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और ये अभियान महाराष्ट्र में आगे कैसे चलता है इस पर नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और इस वक्त बड़ी खबर प्रयागराज से। प्रयागराज में महाकुंभ में एक बार फिर से मेला